तो आज हम बायनोमियल थ्योरम का एक जे एडवांस का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना अपने को ये दिया हुआ है कि सबसे पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 निकालो इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, और वो बराबर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को दिक्कत आ रही हो तो आप देखिए इसको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसके अंदर हम जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है TR+1 निकाला मैंने। ठीक है, जनरल टर्म 4CR, ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पे n होगा वो लिखा, इनटू फर्स्ट टर्म लिख दी और उसमें 4 - R, ठीक है, ये लिख दिया, और सेकंड टर्म का मैंने R लिख दिया। अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो मेरे को मतलब है सिर्फ x के कोफिशिएंट से, तो x के कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ मैं हर कहीं से। यहाँ से निकाला कोफिशिएंट तो वो आ गया 8 - 2R। ठीक है, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ गया अपना 8 - 2R। ठीक है, और इधर से अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा माइनस का R, तो ये ओवरऑल क्या बन गया 8 - 3R। ठीक है, सिर्फ x का कोफिशिएंट, बाकी जो टर्म है वो मैंने एक तरफ रख दी। अब मुझे क्योंकि x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया 5 से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब मैं हर कहीं अगर R की जगह 1 रख दूँ तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो कोफिशिएंट है x की पावर 5 का उस एक्सप्रेशन के अंदर वो ये आ जाता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो 4 को 70 से मल्टीप्लाई किया 280/27 इंटू a³/b। ठीक है, ये अपना हो गया पहले पार्ट का। अब देखते हैं सेकंड वाला एक्सप्रेशन। जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें लिखा हुआ है इसके अंदर कोफिशिएंट निकालना है x की पावर -5 का। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, ये अपना वो है बायनोमियल थ्योरम इसमें लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो 7CR फर्स्ट टर्म लिखी मैंने और ये सेकंड टर्म लिखी। अपने को निकालना है x की पावर -5 का। सबसे पहला काम रहेगा x का कोफिशिएंट निकालो। x का कोफिशिएंट निकाला जो कि ये हो गया 7 - R यहाँ से, और यहाँ से आएगा माइनस का 2R। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 7 - 3R, 7 - 3R, और अपने कोफिशिएंट निकालना है x की पावर -5 का, तो इसलिए मैंने इसको कंपेयर किससे किया -5 से। ठीक है, अब 7 + 5 12 होता है और ये 3R, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, और यही R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ वापस से तो मुझे कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो एक को अपने को पुट कर दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू, तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 7C4 जो होता है वो 35 होता है, और ये a³/b की पावर 4, ये अपना कोफिशिएंट आ रहा है x की पावर -5 का। अब दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ये अपना पहले वाला है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, दोनों कंपेयर कर दिया। अब देखूँ अगर मैं तो a³ और a³ तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, और b की पावर 4 उठा के इधर भेज दिया, b यहाँ आ गया, नीचे लिख दिया, 27 को मैंने इधर भेज दिया तो ये यहाँ आ गया, और 280 को नीचे ले आया। ठीक है, अब अगर मैं कैंसिल करूं तो 7 से काट दिया मैंने इसको 5, और ये आ गया 8। ठीक है, 7 × 28, और 5 से इसको काटा तो 8। ठीक है, और ये अपना एक्सप्रेशन कितना आ गया 27/8, और इधर क्योंकि b³ आ रहा है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अपने को क्वेश्चन के अंदर निकालना 2b है, तो 2 उठा के इधर भेज दो, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई, यही निकालना था। ठीक है।